नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जैसे कि हम आपको बताते चले कि आज उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। जी हां, दिल्ली की राजनीति में उत्तराखंड की धमक हो, इस मांग को लेकर आज उत्तराखंड के लोग जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में वो रहते हैं, काम करते हैं, उत्तराखंड से आकर दिल्ली में बसे हैं, उन लोगों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। और जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों की उपेक्षा हो रही है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर, इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज उत्तराखंड के तमाम लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी धमक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और उत्तराखंड के लोगों को भी दिल्ली की राजनीति में भागीदारी चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपको बताते चले कि इस वक्त सीधे हम आपको मंच पर ले चलते हैं, जहाँ पर एक एक कर जो तमाम उत्तराखंड के लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ संबोधित कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सालों में उत्तराखंड के जो 20% आबादी दिल्ली में रह रही है, किस तरीके से उनके साथ उपेक्षा की जा रही है। इतना नहीं, जो 25 से 30 लाख लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, उन्हें इतने सालों बाद भी हक क्यों नहीं मिल पाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये उत्तराखंड के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये जंतर मंतर की स्थिति है और जंतर मंतर में बड़ी तादाद में ये तमाम उत्तराखंड के लोग पहुंचे हैं अपनी धमक दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि अब आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत हुआ नजरअंदाज, अब आपको हमें हमारा हक देना होगा, हमारे अधिकार देने होंगे। और उत्तराखंड के लोग इसी मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड के जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। हालांकि उत्तराखंड के तमाम लोगों की जो ये लोग हैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस एकता मंच के जरिए और इस महापंचायत के जरिए ये तमाम लोग, ये तमाम महिलाएं एक मंच पर, एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी अस्तित्व है। हम जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें नजरअंदाज नहीं करेंगे। संस्कृति के रूप में, तमाम ताकत के रूप में जब इकट्ठा होता है तो निश्चित रूप से एक आवाज बनती है और हम इस आवाज को अपनी हिस्सेदारी के रूप में, राजनीतिक हिस्सेदारी के रूप में, सामाजिक सुरक्षा के रूप में आज भारत के तमाम राजनीतिक दलों से मांग करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले तो हमें उत्तराखंड होने पर गर्व होना चाहिए। इस राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं और हम दिल्ली की जो ये मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन सबको हमने जताना है कि उत्तराखंडी अब जाग चुका है। इसलिए हिस्सेदारी हमारी पूरी बनती है दिल्ली के शासन पे। अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं करता है, वो हमेशा पीछा रहता है। आखिर क्या कारण रहे कि उत्तराखंड के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी देने से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे अभी नई नई जो पार्टी आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने हमेशा उनको दूर रखा है। अंधेरा कितना भी हो, बस एक लौ चाहिए, कोहरे कितने भी घने हो, बस चंद किरणें चाहिए। हाँ, मुट्ठी भर लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर हैं वो वही रोशनी फैला सकते हैं। अपने दायरों से बाहर निकलकर वो दिखाते हैं, अपनी दुनिया में एक दमकता संसार वो सजाते हैं। ऐसी ही कुछ किरणें जब मिलकर साथ आ जाएं, रोशनी दूर तक फैले, या मंजर ही बदल जाए। महापंचायत इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोगों को, हमारे समाज को, उत्तराखंड के लोगों को नकारा जा रहा है, नकारा जाता रहा है और ऐसे हम सोए रहे तो नकारा जाएगा। उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार। भारत मुकुट छे तू देश की अनवार, भारत मुकुट छे तू देश की अनवार। तो गंगा जमुना मंदाकिनी सरयू भागीरथी, धौली गंगा काली पिंडर
राम गंगा ये की, अरे देव प्रयाग बागेश्वर तीर्थ हजार, भारतों मुकुट है तू देश की अनार, उत्तराखंड की भूमि यहाँ समाधि पांडवों की, कृष्ण ये की राम तीर्थों का शिरोमणि, बद्रीनाथ धाम शुभ जुका के धार यति वरदानो भनार, भारतों मुकुट छे तू देश की अनार, यो भूमिका गोल जुमालू शाही हरूहित, यो भूमिका गोल जुमालू शाही हरूहित, माधो सिंह भंडारी श्री देव सुमन शहीद, वीर चंद्र सिंह लखवाला आजादी का द्वार, भारतों मुकुट छे तू देश की अनार, उत्तराखंड की भूमि। युवाओं के लिए हमारे प्रदेश से युवा वहां से चल के दिल्ली आना पड़ रहा है, बॉम्बे जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। कहना सिर्फ मेरा इतना है कि युवा हमारी शक्ति है। युवा 2 अक्षरों का शब्द है, युवा। इसे उल्टा कर दो तो वायु। वायु अगर धीरे चले, आराम से चले तो बहुत मंद मंद लगती है, जब तेज चलती है तो तूफान ला देती है। हमें तूफान लाना है उस वक्त जब हमारे समाज की आवाज को बुलंद नहीं किया जा रहा हो, जब हमारे समाज की आवाज को दबाया जा रहा हो। हमें एक होना है, हमें अपने पहाड़ की ताकत को बताना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हालांकि कुछ प्रमुख लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आज किस महापर्व? मैं ब्रिजमोहन उप्रेती, हमें जितनी उम्मीद थे उससे ज़्यादा अधिक लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमें उत्तराखंड आंदोलन की याद आती है। हमारे जो राजनीतिक हाईकमान है उनकी सब जो ढीलापन है उसकी वजह से आज हमें सड़कों पे आना पड़ा है। हम अपने राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये जितना जनपद यहाँ देख रहे हैं, सब लोग सुबह 6 बजे से निकल के यहाँ पहुँचे हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जो उत्तराखंड की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो उत्तराखंड की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इसी मांग को लेकर यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। एक एक कर तमाम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम इनकी आपको बात नहीं सुनाएंगे, बात बताएंगे नहीं, आप कैसे समझ पाएंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या किन मांगों को लेकर आज एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको महिलाओं के बीच में, जहाँ पर वो पहुंची हुई है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस महापंचायत को लेकर वो किस सोच के साथ अपने घरों से बाहर निकली है और वो क्या कहेंगे। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि काफी दिनों से इस एकता मंच से जुड़ी हुई है और किस तरीके से वो आगे अपनी आवाज उठा रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, आपकी संस्था से है, क्या नाम है आपका? मैम, मैं उत्तराखंड एकता मंच से जुड़ी हुई हूँ और हम उत्तराखंड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें उत्तराखंड की भागीदारी दिल्ली में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सुरक्षात्मक रूप से रखनी है। उत्तराखंडी का ये दुर्भाग्य है, उसको अपनी हर बात को आंदोलन के रूप में करना पड़ता है, जबकि अब ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ की राजनीति में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम ही ने हमारे से ही बीजेपी, कांग्रेस और आप हैं और आज हम सब कुछ बन के आए हैं। आज हमने अपनी बात इनको स्पष्ट रूप से समझानी है कि हमारे बिना वो भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ये तादाद आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाकायदा बसों का इंतजाम यहाँ पर किया गया, बाकायदा लोगों को लाने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। 1 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है कि ताकि एक मंच पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा सके और अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाया जा सके। चलिए आपसे यहाँ आपको सुनाते हैं और महिलाएं जो यहाँ पर पहुंची हैं वो किस सोच के साथ यहाँ पर पहुंची, उनसे बात करते हैं। तो जंतर मंतर पर हम हैं और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह जब वो अपने घरों से बाहर निकली और इस पंचायत में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर पहुंची तो किस सोच के साथ वो आई है और क्या कहना चाहेंगी वो दिल्ली की तमाम राजनीतिक पार्टियों से। आपका नाम, किस संस्था से आप हैं? हम उत्तराखंड के दिल्ली में उत्तराखंड के मूल निवासी दिल्ली में रहते हैं वर्षों से और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जिसके अंतर्गत कई संस्थाएं आती हैं। हमारी जो मांग है वो ये है
कि जब करगिल की लड़ाई होती है तो हमारे फौजियों को उत्तराखंड रेजिमेंट से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में हमारी भागीदारी की बात आती है तो हमारा कहीं कोई नेता का नंबर नहीं आया। और जब दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है तो हमारा एक भी विधायक दिल्ली में, उसके लिए सीटें नहीं होती हैं। बड़ी जद्दोजहद करके एक आध विधायक को लड़ाते हैं, उसको भी पीछे खींच देते हैं। तो जिस तरह से पूर्वांचल, बिहार, पंजाब सबके लिए 10-10, 15-15 सीटें रखी गई हैं, तो मेरा ये कहना है पहाड़ समाज के लोगों को, पहाड़ समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनका नेतृत्व कौन नेता करेगा हमारा? हम हर एक के घर में तो जा नहीं सकते हैं, हमें अपने ही भाइयों से सुरक्षा मिलनी है। तो हमारी अपील है, मौजूदा सरकारों से अपील है कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मेरा पहाड़ का भाई दिल्ली में विधायक क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल 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 सही कहा। तो आप इनकी बातों को सुनकर ये समझ सकते हैं कि कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति की जानकारी नहीं होती, लेकिन इनकी बात को सुनकर आप समझ गए होंगे कि इन महिलाओं में भी आक्रोश है इस बात को लेकर कि उनकी अनदेखी हो रही है, दूसरे राज्यों को तवज्जो दी जाती है, दूसरे राज्यों के लोगों को तवज्जो दी जाती है, तो फिर पहाड़ के लोगों को क्यों इतना उपेक्षित समझा जा रहा है, क्यों उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? इसी मांग को लेकर आज ये महिलाएं घर से निकलकर यहाँ पहुंची है और अपनी आवाज उठा रही है। आप किस संस्था से हैं? मैं किसी संस्था से नहीं हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे किस सोच के साथ पहुंची हैं? ये उत्तराखंड के सभी लोगों को अपना सहयोग देने के लिए मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। आप क्या कहेंगे, आप किस सोच के साथ हैं? हम भी इसी सोच के साथ हैं, जिस सोच के साथ हमारे भाई बहन आए हैं यहाँ पे, हम भी उसी सोच के साथ आए हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? हम भी इसी सोच में आए हैं कि यहाँ वो प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन उत्तराखंड की महिला होने के नाते जो अपेक्षा हो रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? बस ये महिलाओं की तो हर जगह ही, मतलब महिलाओं की सुरक्षा तो उत्तराखंड हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, महिलाओं की सुरक्षा तो किसी भी उसमें मतलब हमेशा सेफ नहीं है। और अब देखो हमारे मतलब उत्तराखंड के लोग जो ये कर रहे हैं मांग की, मतलब हमारा भी कोई विधायक होना चाहिए, हमारे लोगों को भी टिकट मिलनी चाहिए, ये हम बिल्कुल उत्तराखंड का भी विधायक होना चाहिए, उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें भी ऊंचे पदों पर बैठाया जाए, उन्हें भी वो तवज्जो, उन्हें भी वो इज्जत मिले जो जिसके वो हकदार हैं। और इसी मांग को लेकर, इसी सोच के साथ यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं, तमाम महिलाएं पहुंची हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे प्रोग्राम को बड़ी मेंटेन तरीके, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, क्योंकि किसी तरह से यहाँ पे उपद्रव ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जा सके। उत्तराखंड के लोगों को जिन चीज़ों के लिए पहचाना जाता है उस चीज़ को यहाँ पर पूरी तरह से मेंटेन यहाँ पर करने की कोशिश की गई। हालांकि आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पहुँचने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और पहुँचने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। तो आने वाले वक्त में ये लोग क्या मैसेज सरकार को दे पाते हैं और किस तरीके से दिल्ली की राजनीति में उत्तराखंड की धमक बना पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो जंतर मंतर में आयोजित इस महापंचायत में हिमालयन न्यूज भी पहुंचा हुआ है और आवाज उठा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों से जुड़ी समस्याओं की हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं, आपको दिखाते रहे हैं वो तमाम समस्याएं, उन मुद्दों को भी हमने उठाया। और आज जब महापंचायत उत्तराखंड के तमाम लोगों की तरफ से की गई है तो हम कैसे नहीं पहुंचते। यही वजह है कि हमारी टीम भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, लोगों से बात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है और क्या मैसेज यहाँ पर तमाम पार्टियों को देने की यहाँ पर कोशिश की गई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश करें। हालांकि आपको बताते चले कि ये तो शुरुआत है। इन तमाम लोगों का कहना है कि अगर हमें अभी भी नजरअंदाज किया गया तो ये जो आंदोलन है, ये जो महापंचायत है वो आंदोलन का रूप लेगी। और जिस तरीके से अलग उत्तराखंड बनाए जाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, अपनी इस नई मांग को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंडी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। हालांकि हमारे साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर तरह तरह के लोग पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के तमाम लोग, चाहे वो कोई व्यवसायी हो, चाहे वो कोई एक आम इंसान हो, चाहे वो कोई एक युवा हो या फिर महिला हो, या फिर आपको बताते चले कि अलग अलग यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हैं। अब कुछ नेगी साहब की अगर हम बात करें, नेगी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई कवि समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उत्तराखंड की आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ एक कवि है, उनसे हम बात करते हैं कि किस सोच के साथ वो आज यहाँ पहुंचे। क्या कहिए? नमस्कार, मैं नीरज मवाड़ी फिलहाल फरीदाबाद से आप लोगों के बीच में हूँ और मैं नीरज मवाड़ी फरीदाबाद से। देखिए, इतना विशाल जनसमूह और आज का ये सारा आयोजन इसलिए किया गया है कि हमें समाज में अपनी भागीदारी, जब हम आंदोलनों में समाज के लिए कोई भी काम करते हैं तो क्यों ना हम राजनीति में भी अपना एक वर्चस्व दिखाएं। हमें अपनी पहचान बनानी होगी, क्योंकि आज की डेट में यदि आपको अपनी बात कोई रखनी है या अपनी कोई बात किसी से मनवानी है तो आपको एक
सकारात्मक भूमिका उसमें निभानी है। और राजनीति के रूप में यदि आप आगे हैं तो आपके पास एक शक्ति है, शक्ति जन समर्थन की, शक्ति लोगों के साथ की। और जब आप एक अच्छे कॉज के लिए आगे हैं तो डेफिनेटली आपको हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए। आप लेखन में अच्छे, आप खेलकूदों में अच्छे, आप व्यवसाय में अच्छे, तो आपको राजनीति में भी आना पड़ेगा। आज देश में राजनीति भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ दिखाना है तो आपको अपनी ये भूमिका भी निभानी पड़ेगी और जागरूक होकर एक साथ जरूर आना पड़ेगा। धन्यवाद। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि एक साथ आना होगा। एक महिला भी हमारे साथ है जी, आप बताइए कि संस्था से आपने क्या नाम है आपका, या उद्देश्य? अच्छा, मेरा नाम कमला रावत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आपको हर जगह देखती हूँ मैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। महिला होने के नाते आप महिलाओं को ज़्यादा मांग उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा नाम कमला रावत है, मैं ब्लॉक प्रमुख, पिछला ब्लॉक प्रमुख थी और स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ और उत्तराखंड की शक्ति हूँ। क्योंकि ये ना देखें, कमला रावत की पूरी शक्ति है। और जो हमारे भाई 2-3 महीने से लगे हैं, बछेती जी, माननीय बछेती जी हैं, टमटा जी हैं, माननीय सभी 260 संगठन हैं, उनका जो हमारे एक मुट्ठी का है कि हम एक बोलते एक मुट्ठी हमने होना है। हम 100 साल से ज़्यादा दिल्ली में रह रहे हैं और पुरुषों का नंबर नहीं आ रहा तो महिलाओं को तो वैसे भी पीछे करते हैं, है ना। और हमने आपकी बार कसम खा के, आज संकल्प है और वो लेके आए, हम सब बहने कसम खा के आए और भाई कसम खा के आए कि हम ये 3 मांग मनाएंगे, हम दिल्ली में रहेंगे, हमारे बच्चे दिल्ली में रहेंगे, अब इनको पीछे करेंगे, हम नेता बनेंगे। हम में गुण है, नेता के गुण है, महिला युवा जो है। और जब हम इनको बना सकते 2% है, 2% है, 3% है, ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे तो 30% है। हमारे 40 लाख लोग थे, हमें बखलाते बुखलाते हैं और दरी बिछाते हैं। अब हम पढ़े लिखे, हम इनको पीछे करेंगे, हम आगे होंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का सबका हक बराबर है, हिंदुस्तान में सबका हक बराबर है। हम अपना हक लेकर रहेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। इसलिए हम इकट्ठा हो रखे हैं, इसलिए हमारे लोग अभी आ रहे हैं, कोई आ गए। और सारा ये गंगा जो जंतर मंतर में और दिल्ली में जो हमारी गंगा वहाँ से बहती है, उसको दिल्ली में बगाना है और पवित्र करना है दिल्ली की भूमि। बिल्कुल आपने सही कहा, ये उत्तराखंड की शक्ति है। और जिस तरीके से अपने दर्शकों को हम लगातार जंतर मंतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों से बात भी कर रहे हैं कि किस सोच के साथ वो निकले हैं, क्योंकि सोच बहुत मायने रखती है। अभी तक वो सब कुछ सहते रहे, लेकिन अब जब सोच बदली है और उसी बदली सोच के साथ अब यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि जब सोच बदली है तो हालात भी बदलने चाहिए और इसी सोच के साथ अब यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर पुरुष बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं तो महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि महिलाओं को भी अपना हक चाहिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि इस देश में सभी बराबर हैं, तो भी उत्तराखंड पहाड़ के लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, इसी मांग को लेकर यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि अलग अलग संस्थाएं जिन्हें हमेशा उत्तराखंड के तौर पर देखा जाता था, दिल्ली में जब बात होती थी तो कहा जाता है कि इस संस्था से लोग हैं, ये उस संस्था से लोग हैं। लेकिन आज एकता मंच पर और इस महापंचायत में जो लोग आए हैं वो सिर्फ एक सोच के साथ आए कि वो उत्तराखंडी है, वो किसी संस्था से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, वो अगर है तो सिर्फ उत्तराखंडी है और उत्तराखंड के हक के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महापंचायत करने का जो मकसद है हम लोगों का, उत्तराखंड की इतनी संख्या होते हुए भी 35 लाख से भी ज़्यादा लोग हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी हम लोगों को अनदेखा करा जा रहा है, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ। तो इस वजह से ये महापंचायत करनी पड़ी। तो कहीं भी हम लोगों का जो है ना हक नहीं मिल पा रहा है। अगर ये टिकट देते हैं अपने कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, टिकट जो है हम लोगों को नहीं देते हैं, दूसरे अदर को देते हैं। वोट हमारे और सीट इनकी। जिस एरिया में हमारे लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे वेस्ट विनोद नगर हो गया, अपना बुराड़ी साइड हो गया, वहाँ अदर पार्टी खड़ी हो गई, अदर कास्ट के लोग, पहाड़ समाज से हट के, लेकिन हमारे लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। वोट हम लोग दें और राज ये करें। तो इस वजह से हमारे को ये महापंचायत करनी पड़ी। आप खुद कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं जी, तो आपने पार्टी में बात की है इस चीज़ को लेकर के? ये तो उत्तराखंड समाज का मामला है, समाज के साथ पहले, पार्टी बाद में है। सबसे पहले मैं समाज को देखूंगा, अपने घर को देखूं, पार्टी तो बाद में देखूंगा। मेरा नाम जवान सिंह निहाल है। आज जो ये महापंचायत होने जा रही है, ये हमारे एकता मंच हमने एक बनाया है
जिससे हम अपनी राजनीतिक भागीदारी तो मांग ही रहे हैं, साथ ही में हम उस हर उत्तराखंडी के लिए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो एकेडमी का मामला हो, चाहे भाषा का मामला हो, हम उनके लिए ये मांग करते रहेंगे। और साथ में एक बार बता देता हूँ, ये मंच हमारा हमेशा जारी रहेगा। इस मंच का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, अपने लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे। तो उत्तराखंड के लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे संवाददाता मुनीश भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है, लोगों से बात कर रहे हैं। इस महापंचायत का कितना असर हो रहा है और कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे, इसका हम जायजा भी ले रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड के महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मुनीश ने बात करी। उन्होंने क्या कुछ कहा इस महापंचायत को लेकर और इस ताकत को लेकर, उत्तराखंड के तमाम लोगों की ताकत को लेकर। आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड एकता मंच ने आज महापंचायत का आयोजन किया है। उनकी मांग है कि राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गंभीर सिंह नेगी जी। सर, आप एक गढ़वाल के काफ़ी मशहूर गायक भी हैं और आप यहाँ पर आए हैं आज महापंचायत में, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य? ये महापंचायत जो यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच ने आयोजित की है, ये दिल्ली में जो हमारे प्रवासी लोग हैं, प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और उन लोगों ने महसूस किया है कि राजनीतिक फील्ड में उन लोगों की उपेक्षा होती है, जबकि वो 30-35 लाख की संख्या में उत्तराखंडी यहाँ दिल्ली में हैं। तो वो उनको राजनीतिक दल जितने भी हैं वो उनका उपयोग तो करते हैं, उन्हें यूज़ तो करते हैं, उन्हें कार्यकर्ता बनाकर उनका उपयोग करते हैं, लेकिन कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। उन्हें कभी टिकट देने की जहमत किसी ने नहीं उठाई, किसी राजनीतिक दल ने। ये नाराज़गी उत्तराखंडियों में है कि हमें राजनीतिक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व मिले, हमारी सामाजिक सुरक्षा, अभी कई केस, किरण नेगी वाला केस आपने देखा होगा, वो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए। और ये अस्तित्व की लड़ाई है, अपना अस्तित्व बनाए रखने की लड़ाई है उनसे महापंचायत। नेगी जी, आप लोगों ने कभी पहले पार्टियों से बात की है कि हमें जगह दी जाए या कोई लेटर वगैरह लिख करके? नहीं, बहुत से लोग आप ये आप क्या समझेंगे, जो बरसों से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे उत्तराखंडी लोग, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आप में हो, किसी दूसरी पार्टी में हो, क्या आप क्या सोचते हैं इन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा? अपने लिए मांगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले उत्तराखंडियों को, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे दिल्ली में है, उसके लिए ये महापंचायत का आयोजन किया गया। और ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों में एकता है, हम लोगों में यूनिटी है और हम लोग एक अच्छे राजनीतिक, अगर दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, तो वो अच्छे तक से उसको निभा सकते हैं। तो सिर्फ ये समय क्या ठीक था, जबकि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या आप लोगों ने? नहीं, देखिए, मैं तो केवल इन लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ, मैं उसका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ या मैं इसका हूँ, मैं तो इन लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ पे उत्तराखंडी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए, वो एक सही का उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे आया हूँ, उनके बीच में आया। तो ये थे गंभीर सिंह नेगी, जिनका कहना है कि जो दिल्ली में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनका यूज कर रही हैं। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ में मुनीश शहरात, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। उत्तराखंड एकता मंच ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत की है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश मंगवे जी। सर, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इस महापंचायत से, कितना असर पड़ेगा? नहीं, ये कार्यक्रम असर डालने के लिए नहीं है। बेसिकली ये कार्यक्रम का प्रथम जो हमारा सोच है वो ये है कि उत्तराखंड के लोगों की एकजुटता हो, एकता हो, आपस में कम से कम दुख सुख के नाते, एक जो है अधिकार के नाते हम एकजुट हो जाएं। और उस कड़ी में ही ये कार्यक्रमों की श्रृंखला हो रही है। स्थानीय स्तर पर भी बहुत हुए हैं और आज यहाँ भी हो रहे हैं। तो इसमें अभी प्रथम काम तो हमारा ये है कि हम एक आपस में चेन के रूप में काम करना शुरू करें। सर, आप खुद पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, क्या लगता है कि राजनीतिक एकता जो जिस टाइम पे अब दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, इस टाइम पे ये मुद्दा उठाना ठीक था? नहीं, उस टाइम अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात अगर तब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राजनीतिक हिस्सेदारी का अर्थ तो चुनाव होता ही है। तो इसमें जब 3 बिंदु है, उसमें प्रथम बिंदु राजनीतिक हिस्सेदारी है, तो इसलिए इसमें तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक हिस्सेदारी चुनाव से ही जुड़ी होती है।
और बाकी 2 बिंदु कौन कौन से हैं? बाकी एक तो सामाजिक सुरक्षा है कि यहाँ दिल्ली में हमारे लोग रहते हैं, उनके साथ कोई भगवान ना करे कोई दुख का ऐसी घड़ी आए तो हम उसके साथ एकजुट होकर खड़े हो सकें, तो ये कहीं ना कहीं हम करना चाहते हैं और यही हमारी सोच भी है। सर एक बात और, अभी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पलायन की समस्या आ रही है, क्या उसको लेकर के भी कुछ काम किया जा रहा है? नहीं, पलायन की समस्या को लेकर दिल्ली कुछ काम नहीं कर सकता। दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोग सहयोगी तो बन सकते हैं, जैसे उत्तराखंड आंदोलन में एक सहयोगी थे, लेकिन पलायन को रोकने का जो प्रथम कार्य है वो उत्तराखंड की सरकार का है। तो अगर सरकार उसमें कोई योजना करे या सरकार दिल्ली के लोगों से कोई उसमें सहभागिता चाहे तो वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन चूँकि पलायन का विषय वहाँ पर वो सुविधाएं मुहैया कराएं, वहाँ के लोगों का जीवन सरल हो, तो तभी तो पलायन रुकेगा। यहाँ से ये चीज़ें नहीं हो सकती। आप लोगों ने किसी राजनीतिक पार्टी से बात की है राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर के? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस है, तो आप लोगों ने पहले पार्टियों से बात की है क्या इसको लेकर के? ऐसा है, हमारी संस्था की ओर से तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व देते हुए अपनी बात रखी गई है। और दूसरी बात यह है कि हम कोई याचना नहीं कर रहे, हम अपनी एकजुटता और अपनी एक सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको ऐसा लगता है कि हमारे सहयोग की उसको दरकार है तो वो स्वाभाविक रूप से फैसला करे। हम तो ये नहीं कह रहे हमारे कहने से टिकट दो, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं पार्टियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट दो। हमारा उसमें कोई कैंडिडेचर का सिलेक्शन नहीं है, लेकिन आप अगर अपने काम करने वाले उत्तराखंड के लोग जिनकी हम समर्थन करने को तैयार हैं उनके बारे में भी विचार नहीं करना चाहते तो ये फिर आपका दुर्भाग्य, हमारा इसमें क्या है। तो ये थे जगदीश मुमके जी, जिनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये उचित समय था जो मांग ले करके आज जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश चहरावत, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। तो जंतर मंतर पर तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों की भी हम बात करेंगे, उन वॉलंटियर्स की भी बात करेंगे जिन्हें इस प्रोग्राम की रीढ़ कहा जा रहा है, जो लगे हुए हैं और लगातार रातों से यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को सफल बना सके। हमारे साथ कुछ ऐसे ही युवा हैं, ऐसी कुछ लड़कियां हैं, वॉलंटियर्स हैं जो मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। आपका नाम क्या है? चारू शर्मा। आप यहाँ पर वॉलंटियर के तौर पर काम कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि वॉलंटियर्स का सबसे ज़्यादा काम होता है, बिकॉज ऑफ वॉलंटियर्स अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो ही हमारे साथ जितने भी सारे लोग आएंगे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करा सकते हैं। सेकंड थिंग कि सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो युवाओं का ही होता है। अगर हमारे अब जो उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, अगर हम सारे के सारे युवा भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग बेसिकली जुड़े यहाँ पर आज इसी पर्पज से हैं कि हमारी हर जगह पर दिल्ली में या कहीं पर भी हम लोगों की उत्तराखंड के लोगों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन हम लोगों को कहीं पर भी जो राइट्स हम लोगों को मिलने चाहिए बेसिकली उत्तराखंड के लोगों को वो नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर आज ये महापंचायत रखी है। पूरी दिल्ली के यहाँ पर लोग हैं, मेरे यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहीं से लोग आए थे। आई थिंक मेरे यहाँ से 4 to 5 बसेज आई हैं और मैं सबको ये बोलूँगी कि जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं इस महापंचायत से जुड़े। आप भी जितने भी लोग हैं। बिल्कुल, और भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि युवा होने के नाते जोश भी है और काम भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं कि डिसिप्लिन को यहाँ पर बनाए रखना है। क्योंकि शुरुआत में ही कह दिया गया था कि महापंचायत है, एक बड़ी पंचायत है, एक बड़ी यहाँ पर तादाद देखने को मिलेगी, लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पर विरोध किया जाएगा। और भी वॉलंटियर्स हैं। आपका क्या नाम है? आप भी उत्तराखंड से? प्रियंका बिस्ट। बिल्कुल, प्रियंका, जानना चाहेंगे, आप काम कर रही है, मेहनत करिए, ये मेहनत कितने दिनों से चल रही है और कितनी सफल होती है आप यहाँ पर नजर आ रही है? ये आज 10वां दिन है अनशन का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारी तादाद में, वहाँ पे देख रहे होंगे कि अनशन में कितने लोग जुड़े हुए हैं। और हम यही दिखाना चाहते हैं लोगों को कि अगर हम कर सकते हैं तो शायद हमारे साथ कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो हमारा बेसिकली हम अपने ही नहीं और भी अपने उत्तराखंड वासियों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ एक साथ रह के, हमारे साथ एकजुट होके तो काम करो, तब जाके आगे जाके हमको कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं दर्जा मिलेगा, वही चीज़। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एकजुट होकर जब हम काम करेंगे तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी तक ये जो उत्तराखंड के लोग थे अलग अलग संस्थाओं से जुड़े थे, अलग अलग तरीके से अपनी मांग उठाते थे, लेकिन अब ये तमाम संस्थाएं एक हो चुकी हैं। एकता मंच, एकता की जहाँ बात होती है तो ताकत का आप एहसास कर सकते हैं। ये वॉलंटियर्स हैं और कई दिनों से लोग यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर इंतजाम हो पाए, सही तरीके से महापंचायत संपन्न हो पाए, इस
इसके लिए लगे हुए हैं और जोश न सिर्फ महिलाओं में बल्कि युवाओं में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में बड़ी तादाद में पहुंचे इन लोगों की तादाद को देखकर, इनकी तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि अब उत्तराखंड के लोग पीछे नहीं हटेंगे और उनकी ताकत का एहसास उनकी इस भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। बहरहाल कितना असर होता है इस महापंचायत का तमाम राजनीतिक पार्टियों पर, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल